सैमी ने इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक साहसिक कार्य शुरू करने का फैसला किया। अपनी यात्रा के दौरान सैमी की मुलाकात बेला नाम के एक बातूनी नीले जय और ओलिवर नामक एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुई। वे मदद करने के लिए उत्सुक होकर उसके साथ शामिल हो गए। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक चले गए, उनका सामना संकटग्रस्त जानवरों से हुआ, एक डरा हुआ खरगोश और एक खोई हुई लोमड़ी। सैमी को एहसास हुआ कि बलूत के फल के जादू की जरूरत है। अपने पंजे में बलूत का फल लेकर सैमी ने खरगोश को धीरे से छुआ। एक पल में खरगोश का डर दूर हो गया। फिर उसने बलूत का फल लोमड़ी के पास रखा और वह उसे वापस अपनी मांद की ओर ले गया। बेला और ओलिवर बलूत के फल के जादू से आश्चर्यचकित थे। सैमी के जादुई बलूत के फल की खबर पूरे जंगल में फैल गई। हर कोने से जानवर मदद मांगने आए। एक समय का शोरगुल वाला जंगल शांति और मित्रता के स्थान में बदल गया, क्योंकि बलूत के जादू ने सद्भाव फैलाया। एक दिन आकाश में काले बादल छा गए और वर्षा होने लगी। जलधारा बढ़ गई, जिससे जंगल में बाढ़ आने का खतरा पैदा हो गया। सैमी और उसके दोस्त मदद करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने बलूत के फल को ऊंचा उठाया और उसके जादू ने तूफान को शांत कर दिया। बलूत के जादू से जंगल फला फूला। लेकिन एक शाम सैमी ने बलूत के फल को सोच समझकर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि असली जादू बलूत के फल में नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति दिखाई गई दयालुता में है। उन्होंने बलूत का फल लगाने का फैसला किया ताकि एक जादुई पेड़ उग सके जो उनकी एकता का प्रतीक हो। बलूत का फल एक शानदार पेड़ में बदल गया, जो रंगों से जगमगा रहा था, जो दोस्तों की निस्वार्थता का एक प्रमाण था। जानवरों ने एक दूसरे की देखभाल करना जारी रखा, यह याद रखते हुए कि असली जादू दूसरों की मदद करने और दयालुता साझा करने में है। और इसलिए सैमी, बेला और ओलिवर मंत्रमुग्ध वन में खुशी से रहते थे। उनकी दोस्ती प्रकाश की किरण थी। जादुई पेड़ लंबा खड़ा था। यह याद दिलाता है कि ऐसी दुनिया में जहां हम साझा करते हैं, देखभाल करते हैं और मदद करते हैं, यहाँ तक कि सबसे सरल चीजें भी सबसे करामाती रोमांच पैदा कर सकती हैं। शिक्षा, दयालुता और मित्रता सबसे बड़ा जादू है।